हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर। आप सभी के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे थे, उनका डाउट था कि सर ये आप डेरिवेशन क्लास में नहीं कराए हैं, इसका डेरिवेशन करा दीजिए। तो कल छुट्टी थी जिसके कारण मैं उनको डेरिवेशन नहीं बता पाया। तो आज मैं इसका डेरिवेशन आप सभी को बता रहा हूँ ऑनलाइन, ताकि आप सभी लोग इस वीडियो को देख लो अच्छे से। ये डेरिवेशन आपको आ जाएगा। बहुत ही बार 3 नंबर का इसे बोर्ड एग्जाम क्या किया है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आइए जोड़ते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा जो क्वेश्चन है डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैल्यूच्छेद। गोली कोष क्या होता है बच्चों? गोली कोष का मतलब होता है खोखला गोला। पहले सबसे आप ये समझ लो कि गोली कोष का मतलब क्या होता है बच्चों। गोली कोष का मतलब होता है एक खोखला गोला। जैसे ये खोखला क्या है? गोला है बच्चों। ये क्या है? खोखला गोला। खोखला गोला आप समझ रहे होंगे। गोली कोष का मतलब क्या है? गोला है एक, वो क्या है? खोखला है। समझिए बात ध्यान से बच्चों, जब गोला खोखला है तो गोलीय एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, गोली कोष में अगर एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, उस पर एक है भाई, इस पर एक समान रूप से क्या करेंगे? चार्ज को इसके ऊपर रखेंगे गोली कोष पर। गोली कोष में जब भी हम चार्ज को रखेंगे बच्चों, तो गोली कोष में जो भी चार्ज रखेंगे सारा चार्ज उसके सरफेस पर ही आएगा, अंदर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? वो खोखला है, ठोस तो है नहीं। गोली कोष है तो अंदर क्या है? कोष गोल स्फेरिकल सेल है, अंदर से खोखला है, तो सारा का सारा क्या करेगा? चार्ज हमारे सरफेस पर ही रहेगा, हमारे पृष्ठ पर ही रहेगा। इसको हम कोई क्यू आवेश देंगे, एक समान रूप से आवेशित करेंगे, तो सारा आवेश इसके सरफेस पे ही क्या होगा? रहेगा। तो कह रहा है एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है बच्चों? पता करना है। आइए हम समझते हैं। इससे ये डायग्राम क्या है बच्चों? बना हुआ, इससे मैं बनाया हूं, किस तरीके से क्या करूंगा? डेरिवेशन करूंगा। आइए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इसका डेरिवेशन देखिए 3 पॉइंट पर होगा। एक को है एट एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी पॉइंट पर होगा कि बाहरी पॉइंट पर इसका, बाहरी पॉइंट पी पर, जिसका हम लोग सेंटर से डिस्टेंस क्या किए हैं? आर माने हुए हैं। उस पॉइंट पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र बताना है, एक अंदर वैद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक, पॉइंट P1 बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोल दे रहे हैं? P2 बोल दे रहे हैं। अंदर पॉइंट पर बता देना है, और एक पृष्ठ पर बोल दे रहे हैं। ठीक, पृष्ठ पर मतलब P3 पॉइंट पर हमें क्या करना है? बताना है बच्चों। 3 पॉइंट हम लोग ले लिए हैं, एक बाहरी बिंदु पर, एक पृष्ठ पर, और एक आंतरिक बिंदु पर। तो पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, वो रहेगा बाहरी बिंदु पर। क्या हेडिंग रहेगा? बाहरी बिंदु पर। बाहरी बिंदु पर हमारा क्या रहेगा? ध्यान से देखो, बाहरी बिंदु पर हम किस तरीके से निकालेंगे? बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर हम निकालेंगे तो बाहरी बिंदु पर जो ये पूरा का चार्ज सरफेस पर है, इसको हम लोग एक जगह क्या मानेंगे? कंसंट्रेटेड मानेंगे। या तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके वजह से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इसके वजह से इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? इस तरफ होगा। वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा? इस तरफ होगा ये वेक्टर। ठीक, और यहां से हम लोग एक गॉसियन फ्रेज, जिस भी भाई बिंदु पर हमें क्या निकालना होगा? वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु पर क्या करो? एक गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर लो, एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक, एक गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर लिए, और ये गॉसियन पृष्ठ से हम लोग ये छोटा सा क्या कर लिए? एरिया कंसीडर कर लिए। और यहां से हम लोग क्या करेंगे? छोटा सा एरिया से हो गया डीए वेक्टर, और छोटा सा फ्लक्स अगर हम लोग इससे देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? डी फाई बराबर ई डीए, डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा, डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा। तो छोटा सा फ्लक्स अगर हम देखें, इसके अंदर कुल चार्ज कितना है? इसके अंदर कुल चार्ज है हमारा क्यू, कुल चार्ज हमारा क्यू। ठीक, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे इसके अंदर टोटल चार्ज। सर ये क्या लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। चलिए आराम से बताता हूं एकदम कैसे, ध्यान से देखिए। दोनों तरफ हम कर देंगे क्या? समाकलन। इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, कॉस क्या हो गया? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ठीक, ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई। आइए देखिए देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखता हूं मैं क्या हुआ। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन
डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो। यही ना हम लोग देख रहे थे बच्चों, इंटीग्रेशन डी फाई क्या हो गया, फाई, ई कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन डी ए हो गया, और कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। इंटीग्रेशन डी ए क्या हो गया, ए हो गया। ए मतलब एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर मतलब गोले का क्या, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर यहां हो गया। तो ई बराबर बच्चों आ गया, फाई बराबर आ गया ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या होता है, क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट होता है। क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट बराबर हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ई बराबर क्या आ गया, ई बराबर आ गया क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है बच्चों, डेरिवेशन है, जो कि आपको एकदम पिक्चर इसका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, के क्यू बाई आर स्क्वायर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ पर देखेंगे कि पृष्ठ पर किस तरीके से निकालेंगे। अगर पृष्ठ पर बच्चे हम लोग देखेंगे तो जो कैपिटल आर हमारा डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, जो डिस्टेंस सॉरी जो डिस्टेंस स्मॉल आर है, वो डिस्टेंस हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। इसको हम लोग यहीं पर गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कंसिडर करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा, ध्यान से बच्चों देखो, हम लोग क्या देखेंगे, एट सरफेस, पृष्ठ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि पृष्ठ पर क्या होगा, तो पृष्ठ पर बच्चों होगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब बाहरी बिंदु पर क्या था, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर था। ठीक, और पृष्ठ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वहां पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसको और भी बच्चों हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को। देखिए यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात होगी, क्योंकि जो भी हम लोग चार्ज देंगे स्फीयर को, सारा का सारा चार्ज इसके पृष्ठ पर रहेगा, क्योंकि गोलीय कोष है ना, गोलीय कोष है, तो जो भी चार्ज देंगे सारा चार्ज इसके कहाँ रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा, और सारा चार्ज इसके पृष्ठ पर रहेगा। तो ध्यान से देखो, पृष्ठ पर चार्ज होगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर Q के जगह हम लोग सिग्मा ए रख देंगे। क्या रख देंगे, सिग्मा ए, Q के जगह सिग्मा ए रख देंगे, के सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। और ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए है हमारा गोलीय कोष का क्षेत्रफल। गोलीय कोष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने तरीके के हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं बच्चों, वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। हम लोग बता दिए कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूज होगी, सारी चीजें हम डिस्कशन कर दिए हैं। तो आप कितने फॉर्मेट में, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, आप जैसे लिखना चाहो वैसे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट हम आपसे कहना चाहते हैं, तीसरी बात अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि आंतरिक बिंदु पर कितना होगा, इंटरनल पॉइंट पे कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, इंटरनल पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो आंतरिक बिंदु पर जो हमारा होगा, आंतरिक बिंदु पर, ये देखिए ध्यान से, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल क्या है, आर है। आंतरिक बिंदु हमारा हो जाएगा P3, ये आंतरिक बिंदु हो जाएगा हमारा P3। और इस आंतरिक बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इस आंतरिक बिंदु पर अगर हम छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा BA। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। और इस बिंदु की अगर हम बात करें तो यहां पर आर जो होगा, कैपिटल आर से क्या होगा बच्चों, कम होगा। लेकिन यहां अगर गॉसियन सरफेस बात करें, गॉसियन पृष्ठ की बात करें, ठीक, गॉसियन पृष्ठ की अगर हम बात करें, यहां पर अगर गॉसियन पृष्ठ की बात करें, तो जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो अंदर है, इस बार क्या है, स्फीयर के अंदर है। जब स्फीयर के अंदर गॉसियन पृष्ठ है तो इसका मतलब कोई भी इसके अंदर चार्ज नहीं है।
तो चार्ज नहीं है तो चार्ज क्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो फ्लक्स भी यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ज क्यू जीरो हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फ्लक्स जब जीरो हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे फ्लक्स जीरो हो जाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा? आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ध्यान से इस पॉइंट पर, यहां पर अगर देखिए ध्यान से, फ्लक्स के जगह अगर हम जीरो रख दें, सारा चीज यही प्रोसेस अपनाएंगे, सारा प्रोसेस यही अपनाएंगे। बस यहाँ फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना रखकर फाई की जगह क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। जैसे ही फाई की जगह हम जीरो रख देंगे तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब बाह्य बिंदु पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है, और आंतरिक बिंदु पर जीरो है, और पृष्ठ पर है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जय हिंद बच्चों, यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी था। कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास में हमसे पूछे थे कि सर बता दीजिए, तो मैं बोला कि वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, और ये रहा वीडियो आपके सामने। जय हिंद।